जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मैथ्स बाय जसर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन ये कह रहा है, दूध और पानी में दो मिश्रणों में दूध और की जो सांद्रता है वो 40 और 70% है। दोनों को समान मात्रा में मिला दिया जाता है, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें परसेंटेज में आपको बताना है दूध कितना परसेंट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पर इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, ठीक है। और आज मैं और हो सकता है ये क्वेश्चन अभी तक आपने ना देखे हों, ठीक है। पर आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के भी उठा रखे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, यानी आप एक नई अप्रोच सीखोगे, और क्वेश्चन मतलब देखते ही सॉल्व होंगे। पर उसके लिए कुछ बातों को जानना जरूरी होता है, कंसेप्ट को बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए उस पहले कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लगा ही लेंगे। चलिए, एक चीज़ आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मान लो दो बर्तन है मेरे पास, ठीक है। एक बर्तन जो है मेरे पास वो 20 लीटर का है। कितने लीटर का? 20 लीटर का है, ठीक है। और एक जो बर्तन है मेरे पास वो मान लो 30 लीटर का। कितने का है? 30 लीटर का है, ठीक है। चलो, अब एक चीज समझिएगा। अगर इस 20 लीटर वाला, दो मिक्सचर है या दो बर्तन है जिनकी कैपेसिटी है अलग अलग है। इसमें 20 लीटर मिक्सचर आ सकता है पहले वाले बर्तन में, और इसमें जो मिक्सचर आ सकता है, यानी इस दूसरे वाले बर्तन की जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर की है। अगर इस 20 लीटर में 60% मिल्क है, इस 20 लीटर में जो मिल्क है वो 60% है। कितना परसेंट? 60%। और बाद बाकी मान लो वाटर है, मतलब पानी से भरा हुआ है। 40% इसमें पानी है, ठीक है। अगर मैं इस मिल्क को इसमें डाल दूं, इस 60% पहले जो 20 लीटर मिक्सचर, 20 लीटर कैपेसिटी में जो 60% मिल्क भरा हुआ है, अगर मैं उस 60% मिल्क को इस 30 लीटर के कैपेसिटी वाले बर्तन में डाल दूं, तो ये परसेंटेज में कितना आएगा? आप कहोगे यहाँ पर 20, यहाँ पर 60 है तो ये बर्तन बड़ा है, तो इसमें परसेंटेज कम हो जाएगा। पर कितना परसेंट आएगा ये हम कैसे पता करेंगे? किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो जानते हैं। चलिए, कैसे करना है आपको। सबसे पहले ये देखो कि पहला जो बर्तन है, पहला वाला जो बर्तन है उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसकी कैपेसिटी है 20 लीटर, ठीक है। अगर 20 लीटर में कोई चीज 60% है, कोई चीज अगर 20% में कितना है, 20 लीटर में कितना है, 60% है, तो आप मुझे बताओ 1 लीटर के कैपेसिटी वाले बर्तन में ये चीज होती वो कितनी होती? तो आप कहोगे 60 × 20, 60 × 20 यानी 1200% होती। अगर मैं इस 20 लीटर मिक्स 20 लीटर कैपेसिटी का जो बर्तन है जिसमें 60 लीटर क्या है, 60%, 60 लीटर नहीं सॉरी 60% जो मिल्क है, अगर मैं इसको 1 लीटर वाले में डालता, 1 लीटर के बर्तन में डालता, तो 20 का मल्टीप्लाई 60 से कर दो, यानी इतना परसेंट होता। पर हम 1 लीटर के में नहीं डाल रहे हैं, पहले हमने 1 लीटर का निकाला। और पर हमें ये जानना है कि ये 30 लीटर में कितना परसेंट होता, 30 से डिवाइड। पहले हमने एक का बनाया ऊपर, और फिर जितने का निकालना है उतने से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। चलो, 30 से अगर मैं इसको काटूंगा दो, और 2 और 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 40% होगा। अगर ये मिल्क इधर ट्रांसफर होता तो मिल्क का परसेंटेज इस वाले कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितना होता, 40%। इस बात को मैं अलग तरीके से भी प्रूव करता हूँ। 20 का 60% मिल्क कितना होगा? अगर एक्चुअल क्वांटिटी देखोगे तो 20 का 60% होता 12 लीटर होता, 12 लीटर होता। अच्छा, 30 का अगर 40% देखोगे तो वो भी कितना होता, 12 लीटर होता। सेम आएगा। यानी अगर जो 12 लीटर इसमें दूध था, अगर वो 30 लीटर के, 20 लीटर में जो 12 लीटर क्या था, मिल्क था, अगर मैं उसको 30 लीटर के बर्तन में डाल दूं 12 लीटर को, तो फिर परसेंटेज में वो कितना होगा, 40% होगा। क्या ये निकालना है आपको? अच्छा, थोड़ा सा मैं और शॉर्ट तरीका बताता हूँ इसका। हमें कैलकुलेशन से बचाना है तो हम और जल्दी कैसे करेंगे, हम इन दोनों कैपेसिटी का रेशियो ले लेंगे। हम इन दोनों कैपेसिटी का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो जो बनेगा वो 2:3 बनेगा, ठीक है। आप मिक्सचर कह लो या कैपेसिटी कह लो, दोनों मिक्सचरों की बात एक ही है अभी फिलहाल के लिए। तो इसमें जो 60% था, तो वो 60% था, वो 2 यूनिट में था, 2 यूनिट मिक्सचर में था। 1 यूनिट में कितना होता, 60 × 2 कर दो, जितने में था उतने से मल्टीप्लाई कर दो, और जितने में निकालना है उतने से डिवाइड दे दो। 3 से काटेंगे हम 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 40% होता, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मान लो मुझे वाटर का भी देखना है कि वाटर इसमें कितना परसेंट बनता,
तो मैं ये कह रहा हूँ ये 2 यूनिट के अकॉर्डिंग 40% था, तो 40% में पहले 2 से कर दो मल्टीप्लाई। 2 यूनिट में अगर कोई चीज़ 40% है तो 1 यूनिट में 40 इंटू 2 यानी 80% होगी। पर हमें 3 में जिसमें निकालनी है उतने से डिवाइड दे दो, यानी 3 से डिवाइड दे दो। 80/3% हो जाता है ये, और डिवाइड अगर दोगे तो 2, 26 सही, 2/3%। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आप ना परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लग जाते हो, इसलिए फंसते हो। आपको परसेंटेज का अगर क्वेश्चन है तो परसेंटेज के नजरिए से देखा करो, क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन कहेगा कि 2 मिक्सचर हैं, ठीक है, 2 मिक्सचर हैं या 2 कंटेनर हैं। एक कंटेनर में है, एक कंटेनर की कैपेसिटी है 20 लीटर और दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी है मान लो 30 लीटर। दो अलग अलग कैपेसिटी के हमारे पास 2 कंटेनर हैं या 2 बर्तन हैं। इसमें जो मिल्क है, पहले वाले में जो मिल्क है, पहले वाले में जो मिल्क है वो 40% मिल्क है, यानी 20 लीटर वेसल मतलब 20 लीटर धारिता वाले या 20 लीटर कैपेसिटी वाले बर्तन में 40 लीटर मिल्क है, और 30 लीटर कैपेसिटी वाले बर्तन में मान लो जो मिल्क है वो 50% है। कितना है? 50% है। तो आपसे कहेगा कि अगर इन दोनों इन दोनों बर्तनों के या इन दोनों कंटेनरों के मिल्क को इस तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, इस तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, तो इसमें कितना % मिल्क होगा, तो इसमें कितना % मिल्क आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मुझे ये बताओ, अगर 20 लीटर कैपेसिटी के में से डाल रहे हो, 30 लीटर के कैपेसिटी में डाल रहे हो, इसकी जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी वो 50 लीटर हो जाएगी। यानी मुझे कहने का मतलब यह है कि 20 लीटर और 30 लीटर में से अगर आ रहा है तो इस 40% और 50% को मुझे इस 50 लीटर की कैपेसिटी वाले बर्तन में देखना है। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझिएगा, करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, मैं जो बता रहा हूं उस बात को ध्यान समझिएगा। कोई चीज अगर 20 लीटर में, कोई चीज अगर 20 लीटर में 40% थी तो 1 लीटर में कितनी होती? तो आप कहोगे 40% इंटू 20 होती, 40% इंटू 20 होती। मैंने बताया था जितने में दे रखा है उतने से मल्टीप्लाई। ठीक है, पर मुझे देखना कितने में, 50 लीटर में, तो हम 50 से क्या करते, डिवाइड। चलो, यही जो चीज है इधर दूसरे वाले को अगर देखोगे, 30 लीटर में कोई चीज 50% है तो वो 1 लीटर में कितनी होती? तो आप कहोगे 50% और 30 का कर दो मल्टीप्लाई, जितने में दे रखा है उतने से मल्टीप्लाई, और डिवाइड कितने से दोगे? हमें 50 लीटर वाले में देखना, 50 से डिवाइड। चलो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा? 4, और 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16%, और यहाँ पर 50 से 50 कट जाए, नहीं प्लस में 30%। अगर आप इस तीसरे मिश्रण में 50 लीटर के कैपेसिटी वाले बर्तन में अगर देते तो मिल्क की जो परसेंटेज आती है वो 46% मिल्क आता है, इसमें 46% आता। ठीक है, पर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और इजी वे में उड़ाएंगे, और इजी वे में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसका रेशियो ले लेते हैं। 20 लीटर और 30 लीटर जो कैपेसिटी है उनका रेशियो ले लो, यानी 2:3 बन जाएगा। यानी एक जो बर्तन है वो 2 यूनिट कैपेसिटी का है, दूसरा जो बर्तन है वो 3 यूनिट कैपेसिटी का है, तो टोटल जो मिक्सचर बनेगा वो 5 यूनिट का बनेगा। इन दोनों को अगर मिलाओगे आप तो 5 यूनिट का बनेगा। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, कोई चीज अगर 2 यूनिट में 40% है तो 1 यूनिट में कितनी होती? 40% इंटू 2। ठीक है, और ये जो आया है वो 1 यूनिट में आया है, तो 5 यूनिट में इसमें देखना है हमें कि इससे कितना % आता, 5 के रिस्पेक्ट में, तो 5 से डिवाइड। चलो, कोई चीज अगर 3 यूनिट में 50% है तो 1 यूनिट में कितनी होती? 50% इंटू 3, और 5 यूनिट में कितनी होती? 5 से डिवाइड। पहले हमने 1 यूनिट का निकाला, फिर 5, मतलब जितने का निकालना उतने से डिवाइड। चलिए, तो 5 से काटो कितना? 8, और 5 से काटो कितना? 10। तो ये 30% हो जाता, ये 16% हो जाता, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाता? 46%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं और शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ और यही फाइनल आपको करना है, यही फाइनल आपको करना है, समझिएगा। ठीक है, और शॉर्ट मेथड हम समझते हैं। ठीक है, और शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, इन दोनों मिक्सचरों का, इन दोनों कैपेसिटी का हमने रेशियो ले लिया तो 2:3 आया। ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें कितना 40% मिल्क था, इसमें कितना 50% मिल्क है। तो आप ना छोटे वाले को पकड़ के चलना। किसको पकड़ के चलना है? छोटे वाले को, छोटे वाले को, यानी 40% तो टोटल मिक्सचर,
टोटल जो 50 लीटर का जो मिक्सचर बनता है, यानी 50 लीटर का जो वेसल बनता है, उसमें 40% तो जाता ही जाता। इसका भी 40% ले लिया और इसमें से भी 40% ले लिया। अब इसमें जो 40% के अलावा 10% एक्स्ट्रा है। 40 से कितना एक्स्ट्रा है? 10% एक्स्ट्रा है। तो 10% एक्स्ट्रा 3 यूनिट में, तो 1 यूनिट में कितना होता है एक्स्ट्रा? तो आप कहोगे 10% इंटू 3, 10% इंटू 3, यानी जो एक्स्ट्रा है उसको देखना है। तो मैंने बताया था जितने में है उतने से मल्टीप्लाई। पर ये 5 यूनिट में कितना होता? तो 5 से डिवाइड। ठीक है, 5 से क्या करते हैं आप? डिवाइड। तो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 46%, 46% होता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, देखो 50% तो इसमें भी था, सॉरी 40% तो इसमें भी था, इसमें भी 40% है। 40% तो है ही, इसमें 40% तो है और 10% और एक्स्ट्रा है। तो केवल एक्स्ट्रा पर फोकस करना है, यानी इससे भी 40% आता, इससे भी 40% आता। जो 10% एक्स्ट्रा है वो 3 यूनिट में एक्स्ट्रा है। तो 1 यूनिट में कितना एक्स्ट्रा होता? 10% इंटू 3। अब हमें ये देखना कितना है, इससे 2 यूनिट आएगा, इससे 5 यूनिट आएगा, टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा? 5 यूनिट में हमें देखना है, तो 5 से डिवाइड। तो टोटल मिक्सचर का जो परसेंटेज होता तीसरे वाले वेसल में, वो 46% होता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चनों पर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन कह रहा है इन टू मिक्सचर मिल्क एंड वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 40% 30% रिस्पेक्टली इन बोथ मिक्सचर मिक्सड इन 3 रेशियो 4, फाइंड हाउ मच परसेंट वाटर इन द न्यू मिक्सचर। क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी के दो मिश्रणों में पानी की सांद्रता 40% और 30% है। यह दोनों मिश्रणों को 3 और 4 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी कितना परसेंट होगा? तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, वाटर का परसेंटेज हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिएगा। दो मिक्सचर हैं मेरे पास, एक तो 40% का, दो वाटर के परसेंटेज दे रखे हैं, एक 40% वाला वाटर है और एक 30% वाला वाटर है। तो जो छोटा वाला है उसको तो लेना ही है 30%। अब मुझे बताओ ये 30% से कितना ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। 10% कितने में ज़्यादा है? 10% पहले वाले में था, तो पहले वाले में 3 यूनिट है। ठीक है, 3 यूनिट मिक्सचर ले रहे हैं हम पहले वाले का, और दूसरे वाले का ले रहे हैं हम 4 यूनिट। तो हमने 30-30, देखो इसका भी 30% आता, इसमें से भी 30 आता, पर इस पर 10% एक्स्ट्रा है। 10% एक्स्ट्रा है कितने यूनिट पर? 3 यूनिट पर। तो 1 यूनिट पर कितना एक्स्ट्रा होता? तो आप कहोगे 10% में कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 के लिए बात चल रही है, 3 यूनिट है इसमें, और ये जो है वो 4 यूनिट है। ठीक है, तो 10% इंटू 3 कर दिया, ये 1 यूनिट के रिस्पेक्ट में आया। पर जब तीसरा जो मिक्सचर बनता वो इन दोनों को जोड़ने पर बनता 3 और 4, यानी डिवाइड दे दो किससे? 7 से। जो भी परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज किसका होगा? वाटर का। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। यानी हम एवरेज देख रहे होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हम ये औसत देख रहे हैं। ठीक है, एवरेज देख रहे हैं। चलिए, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 30% तो रहेगा ही, और ये 30% में अगर 7 से डिवाइड दोगे तो 4 होल 2/3% हो, 2/7% होता, 2/7% होता। चलो, तो कुल मिलाकर 34 सही 2/7% बन जाता। यानी जो तीसरा मिश्रण बनता उसमें वाटर का परसेंटेज जो होता वो 34 सही 2/7% होता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए पहले वाले में मिल्क कितना है? क्वेश्चन कह रहा है वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 25% ऑफ मिल्क एंड अदर कंटेन 30% ऑफ मिल्क। ए कैन फिल्ड विद 6 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क द इन न्यू मिक्सचर। आप मुझे बताओ, एक तो 6 यूनिट पार्ट लिया जा रहा है पहले वाले मिक्सचर का, दूसरे वाले का लिया जा रहा है 4 यूनिट। ठीक है, चलिए अब आप परसेंटेज पे फोकस करो। परसेंटेज निकालना हमें मिल्क का, हम डायरेक्ट निकालेंगे। चलिए आप मुझे बताओ, पहले वाले में कितना परसेंट मिल्क है? 25% मिल्क है। एक प्रकार के तरल में 25% दूध है, दूसरे में 30% दूध है। एक कैन में पहले द्रव से 6 भाग और दूसरे से 4 भाग भरे गए हैं। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है। एक में 25% है, एक में 30% है। छोटे वाले को लेना है, छोटे वाले को लेना। 25% तो तीसरे मिश्रण में दोनों से जाता है, इसका भी 25% जाता पहले वाले लिक्विड का, पहले वाले लिक्विड का भी 25% मिल्क आता तीसरे वाले में। इसमें से जो 30% है उसमें से भी 25% आ, यानी 25% तो दोनों में से आता। पर इसमें 25 से कितना एक्स्ट्रा है? 5% एक्स्ट्रा है। 5% जो एक्स्ट्रा है वो कौन से वाले भाग में? उससे कितना भाग लिया गया? 4 भाग लिया गया है।
आप मतलब मुझे बताओ 4 पार्ट के लिए अगर 5% एक्स्ट्रा है तो 1 पार्ट के लिए कितना एक्स्ट्रा होता, तो आप कहोगे 5% इंटू 4 कर दो, 5% इंटू 4 कर दो। अच्छा ये एक पार्ट के लिए आया, पर टोटल पार्ट कितना बन जाता, पहले वाले का 6 पार्ट है, दूसरे वाले का 4 पार्ट है, टोटल बन जाता ये 10 पार्ट। तो 5 से अगर इसको काटोगे 2, 2 से काटोगे कितना 2, तो ये टोटल जो बनता परसेंटेज वो बनता 27%। यानी जो तीसरा मिक्सचर बनता उसमें 27% मिल्क होता। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। मिल्क का जो परसेंटेज दे रखा था, मिल्क का जो परसेंटेज दे रखा है वो 25% है पहले वाले में, दूसरे में 30% है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, जो मिलाना है वो 6 और 4 के अनुपात में मिलाना है, 6 और 4 के अनुपात में मिलाना है। तो मैं ये कह रहा हूं जब 6 और 4 के अनुपात में आप मिलाओगे तो उसको हम 10 यूनिट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। 4 और 6 को जोड़ लो, जो तीसरा जो मिक्सचर बनेगा वो 10 यूनिट का बनेगा। तो इसमें से 25% जाएगा, इसमें से भी 25% जाएगा, दोनों से 25% तो जाता ही। पर आप देख रहे हो इसमें से अगर मैं 25% ले रहा हूं तो 5% एक्स्ट्रा है। 5% एक्स्ट्रा कितने यूनिट के पास है, 4 यूनिट के पास है। तो 1 यूनिट के पास एक्स्ट्रा कितना होता, 5% इंटू 4, ये 1 यूनिट के पास एक्स्ट्रा है। पर जो तीसरा मिक्सचर इन दोनों को जोड़ने पर बनता, तो 6 और 4 को जोड़ोगे, 10 से 2 डिवाइड, 5 से काटोगे कितना 2, 2 से काटोगे 2, तो 2% और 25%। तीसरा जो मिक्सचर बनता उसमें 27% मिल्क होता। मिल्क परसेंटेज में अगर देखते 27% होता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है, आप इन क्वेश्चनों को देख के डर के छोड़ देते हो, जबकि आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा मिल्क हैज टू मिल्क कंटेन विद concentration of milk 60% and 70%. If he takes 18 liter from the first container, mix with 12 liter from the second container, find the concentration of milk in the resulting mixture in percentage. एक दूध वाले के पास 60% और 70% दूध की सांद्रता वाले दो दूध के कंटेनर हैं। यदि वो पहले पात्र से 18 लीटर लेता है, दूसरे पात्र से 12 लीटर में मिला देता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैं आपको ये बात डायरेक्ट बता रहा हूँ, मिल्क का जो परसेंटेज दे रखा है दोनों कंटेनर में, मिल्क का जो परसेंटेज दे रखा है दोनों में वो 60% दे रखा है, और कितना दे रखा है 70%। ठीक है, अब मुझे बताइए मिलाना क्या है। मिक्सचर जो मिलाना है वो कैसे मिलाना है, हमें इस मिक्सचर को कैसे मिलाना है। पहले वाले से लेना है 18 लीटर और दूसरे वाले से लेना 12 लीटर। तो मैं ये कह रहा हूँ जो एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है उसका रेशियो बना लेना, आपके लिए आसान रहेगा। तो ये 6 से कट जाएंगे, ये 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, यानी 3:2 में हमें मिलाना है। इसमें मिलाना है, इस परसेंटेज को 3:2 में मिलाना है। तो कैसे मिलाओगे समझिएगा। तो उस छोटे वाले को पकड़ के चलो, 60% को पकड़ के चलो। 60% तो दोनों पात्र में, दोनों पात्रों का 60% जाएगा। पर इससे 60% लिया, इससे भी 60% लेंगे, और जो एक्स्ट्रा 10% है इसमें उसका हिसाब किताब हमें करना है। ठीक है, तो 60% इससे भी ले लिया, 60% इससे भी ले लिया, प्लस आप मुझे बताओ इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 10% एक्स्ट्रा है। 60% से कितना एक्स्ट्रा है, 10% एक्स्ट्रा है। ये 2 यूनिट में एक्स्ट्रा है, तो 1 यूनिट में कितना एक्स्ट्रा होता, 10% इंटू 2। आप मुझे बताओ 5 यूनिट में ये कितना होता, 5 से डिवाइड। तो जो परसेंटेज आएगा मिल्क का तीसरे वाले मिक्सचर में, यानी 3:2 में मिलाने के बाद जो थर्ड मिक्सचर बनेगा उसमें परसेंटेज मिल्क का इतना होगा। 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 2, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, तो 60 और 4 यानी 64% मिल्क होता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आंसर होगा सेकंड। ठीक है, और क्वेश्चनों को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है। क्वेश्चन कह रहा है इनटू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 40% 70% रिस्पेक्टली। If both mixture mixed in same quantity, then find the concentration of milk in final mixture. दूध और पानी के दो मिश्रणों में दूध की सांद्रता 40% और 70% है। जब दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाए जाते हैं तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा की सांद्रता बतानी है। तो परसेंटेज हमें बताना है, पकड़ो 40% तो जाएगा। अब मुझे बताओ 70% वाले पर कितना एक्स्ट्रा है, तो 30% एक्स्ट्रा है। इस बार हमें जो मिक्सचर मिलाना है वो 1:1 में मिलाना है। ठीक है, 30% एक्स्ट्रा है, कितने यूनिट में एक्स्ट्रा है, दूसरे वाले में एक्स्ट्रा था ये, यानी 1 यूनिट में 30% एक्स्ट्रा है, तो एक में तो 30% ही रहता फिर।
या 30/1 करना चाहो तो कर लो। पर इसको मुझे कितने में बांटना है? जो तीसरा मिक्सचर बनता 1:1 में ले रहे हो, तो जो थर्ड मिक्सचर जो बनता यानी न्यू मिक्सचर जो बनता वो 2 यूनिट का बनता, तो 2 से दे दो इसमें डिवाइड, 2 से दे दो इसमें डिवाइड, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 15। तो कितना आ जाएगा ये? 55%, 75%, सॉरी 75 नहीं 55%। ऑप्शन बी आंसर होता। ठीक है, हम एक तरीके से देखा जाए तो हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, 40 और 70 को जोड़कर 2 से डिवाइड दे दोगे तब भी एवरेज आ जाएगा। पर दिक्कत वहां पर आएगी जब ये रेशियो सेम नहीं रहेगा, ये रेशियो जब अलग हो जाएगा तो आप उस तरीके से फिर डिवाइड नहीं दे पाओगे। तो मैंने जो बोला है उस तरीके से बांटना। चलिए, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा ये क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी ये तो आप लोग बताते नहीं हो तो बताया करो ये बात भी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। चलिए, और बाकी क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं। आइए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा मिल्क मैन हैज 2 टाइप ऑफ मिल्क। इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80% एंड द सेकेंड कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%। इफ मिक्स 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर टू द 32 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द सेकेंड कंटेनर, देन द फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज। एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध होते हैं। पहले पात्र में दूध का प्रतिशत 80% और दूसरे पात्र में दूध का प्रतिशत 60%। यदि वो पहले पात्र से 28 लीटर और दूसरे पात्र से 32 लीटर दूध मिलाता है तो मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है। तो हम बता देते हैं। पहले आप ना रेशियो बना लो किसका? 28 लीटर का। पहले मिक्सचर जो 28 लीटर है, दूसरा वाला है जो 32 लीटर के साथ मिलाया गया है। इन दोनों का जो रेशियो बनता 4 से कट जाते 7:8 बनता, यानी 7:8 में मिलाने की बात हो रही है। ठीक है, अब छोटे वाले परसेंटेज को पकड़ो। पहले वाले में 80% है और दूसरे वाले में 60% है, तो 60% तो मिल्क दोनों से जाएगा। तीसरे वाले मिक्सचर में, न्यू मिक्सचर में, दोनों मिक्सचरों से 60% तो मिल्क जाना ही जाना है। अब मुझे बताओ, पहले वाले में 20% एक्स्ट्रा है, 60 से कितना एक्स्ट्रा है? 20% एक्स्ट्रा है। पहले वाले मिक्सचर का ध्यान रखिएगा, यानी 7 यूनिट के लिए बात हो रही है। तो अगर 1 यूनिट में 20% एक्स्ट्रा है तो 7 यूनिट में कितना एक्स्ट्रा होता? तो आप कहोगे 20% का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 7 से। पर जो न्यू मिक्सचर बनेगा वो 7 और 8 को ऐड करने पर यानी 15 यूनिट का बनता, तो 15 से डिवाइड। चलिए, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा, 5 से काटोगे 4 बार कटेगा। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर ये कितना बन जाएगा आपका? 60%। और ये 28 बन गया। 28 में अगर 3 से डिवाइड देते हो तो 9.33%। ठीक है, पॉइंट में आंसर दे रखे हैं इसलिए मैंने पॉइंट में डिवाइड दिया है। तो ये कुल मिलाकर 69.33% आता, 69.33% मिल्क बनता नए वाले मिक्सचर में। मिल्क का जो परसेंटेज होता वो कितना होता? यहाँ पर लीटर में गलत लिखा हुआ है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, चेंज कर लेना, ये परसेंटेज में होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कितने की बात कर रहा था? अभी 2 मिक्सचरों की बात हो रही थी, ये 3 मिक्सचरों की भी बात हो सकती है। क्वेश्चन कह रहा है 3 बोटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 30%, 40%, 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूस रिस्पेक्टिवली। दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस। The container of the 3 bottles are emptied into large vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture? समान धारता के 3 बोतलों में 30%, 40%, 25% संतरे के जूस से भरी हुई है। सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरह भर दिया गया है। तीनों बोतलों की सामग्री को एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया जाता है। इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, अब देखो आपको ये चीज़ समझनी होगी। 30% ऑरेंज का है तो एप्पल का जूस इसमें कितना हो रहा होगा? एप्पल का जो जूस रहा होगा, अगर 30% है पूरा भरा गया है तो 70% पहले वाले में रहा होगा, दूसरे वाले में 60% रहा होगा और तीसरे वाले में 75% रहा होगा। ठीक है, और इनको जब मिलाया गया है, समान धारिता थी, कैपेसिटी कैसी थी? सेम। तो मिक्सचरों को जो मिलाया गया है वो 1:1 में मिलाया गया, यानी समान में मिलाया गया, 1:1 इसमें मिलाया गया है। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ छोटे वाले को पकड़ लो। छोटा वाला कितना है? 60%। 60% तो सब में से जाता ही, 60% तो पहुंचता ही पहुंचता। 60% से और ऊपर जाएगा एप्पल का परसेंटेज।
एप्पल जूस का अगर परसेंटेज देखोगे तो 60% से ऊपर जाएगा। कितना कितना ऊपर जाएगा? पहले वाले से 10% जाएगा। ठीक है, चलिए 10% जाएगा पहले वाले से, और इससे कितना जाएगा? इससे जाएगा 60 हटा दोगे तो 15% एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इससे जाएगा कितना? 10% पहले वाले से एक्स्ट्रा जाएगा, पर जो तीसरा मिक्सचर बनेगा वो तीनों को जोड़ने पर बनेगा, तो 3 से इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। दूसरे वाले से कितना एक्स्ट्रा आता? 15% एक्स्ट्रा आता, और इसमें भी 15% जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 1 यूनिट के रिस्पेक्ट में आ रहा है, पर जो तीसरा न्यू मिक्सचर जो बनेगा ऐड करने पर जब तीसरे बर्तन में डालोगे तो वो 3 यूनिट का रहा होगा, तो 3 से डिवाइड। ठीक है, तो 3 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा? 5। तो 65 और 60 को जोड़ दो, 60 और 5 को जोड़ दोगे 65%, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। और 10 में अगर 3 से डिवाइड दोगे तो ये आपका आएगा 3 होल 1/3%। तो कुल मिलाकर हो जाता है ये 68 होल 1/3%। ठीक है, तो एप्पल जूस का जो परसेंटेज होता थर्ड वाले मिक्सचर में वो कितना होता? 68.1/3%। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन अगर हमसे ऐसे पूछ लेता है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 3 ग्लासेस ऑफ कैपेसिटी 2 लीटर 5 लीटर 9 लीटर ऑफ कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विद मिल्क कंसेंट्रेशन 90%, 80% एंड 70% रिस्पेक्टली। द content of 3 glasses in a large vessel, ratio of milk to water in the resultant mixture। क्वेश्चन कह रहा है 2 लीटर 5 लीटर और 9 लीटर की क्षमता वाले 3 गिलास में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें क्रमशः 90%, 80%, 70% दूध है। 3 गिलास की सामग्री को एक बर्तन में खाली कर दिया जाता है, परिणाम मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो हम परसेंटेज ऑफ मिल्क निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेज ऑफ मिल्क निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो परसेंटेज ऑफ मिल्क निकाल लेते हैं। पहले ये देखो मिल्क का जो परसेंटेज है वो कितना है। मिल्क का परसेंटेज जो दे रखा है वो कितना कितना दे रखा है? 90% पहले वाले में है, 80% दूसरे वाले में है, और 70% तीसरे वाले में है। ठीक है, और जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 2, 5 और 9 है। ठीक है, तो अनुपात का साइन लगा लो। इसमें हमें मिक्सचरों को मिलाना है एक तरीके से। चलो इस रेशियो में, इस अनुपात में हमें मिलाना है। चलो तो हम परसेंटेज ऑफ मिल्क देख रहे हैं, हम परसेंटेज ऑफ मिल्क देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ सबसे छोटे वाले को पकड़ के चलिए, 70% तो जाएगा ही सबसे। जितना एक्स्ट्रा है वो आपको देखना है। इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 10% एक्स्ट्रा है। 10% एक्स्ट्रा जो है वो 5 यूनिट में। 1 यूनिट में कितना एक्स्ट्रा होता? तो 10% इंटू कितना कर दो? 5। पर अब इसका जो कंपेरिजन होगा ये तीनों जुड़ेंगे। जो नया मिक्सचर बनेगा वो तीनों को जोड़ने पर बनता। तो 2 और 5 7 और 9 16, 16 से डिवाइड लगेगा। कितने से डिवाइड लगेगा? 16 से। इसमें कितना ज़्यादा? 70 से। इसमें 20% एक्स्ट्रा है। 20% एक्स्ट्रा 2 यूनिट में, तो 1 यूनिट में कितना एक्स्ट्रा होता? 20% इंटू कितना करोगे? 2। और कितने में चेक करना हमें? तीसरा जो मिक्सचर बनेगा वो कितने यूनिट का बनेगा? वो 16 यूनिट का बनेगा, तो 16 से डिवाइड। ठीक है, चलिए तो इसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क आपको पता लग जाएगा। परसेंटेज ऑफ मिल्क आपको पता लग जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 5 बार। ठीक है, चलिए अगर मैं 2 से काटूं तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 5/2% बन जाता, 5/2% बन जाता। चलिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 से काट सकते हैं। 2 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। और 2 से अगर इसको काटोगे ना 5 बार। ठीक है, कुल मिलाकर 70% तो ये रहता ही। 25% में अगर 8 से डिवाइड दोगे 3 बार पूरा पूरा जाएगा। 3 सही 1/8%। 3 सही 1/8%। ठीक है, चलिए और ये कितना बन गया आपका? 5 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो 2 सही 1/2%। ठीक है, तो जो पूरी पूरी वैल्यू है उसको जोड़ दीजिए एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है, और 1/8 और 1/2 को जोड़ो। 1/8 और 1/2 को जोड़ोगे, एलसीएम कितना आएगा? 8। यहाँ पर 1 4, 5/4 बनेगा। 5/8 बनता, 5/8 बनता ये। तो ये हो जाता आपका 75 सही 5/8%। 75 सही 5/8%। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बताइए ये मिल्क का परसेंटेज आया है, ये किसका परसेंटेज आया? मिल्क का। 8 का मल्टीप्लाई करो 75 के साथ, कितना होगा? 40 का 4
40 का, इसमें 75 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ जोड़ोगे, 40 और 5 45 का 5 होता, ठीक है। और कैरी कितना आता, 4 आता, 56 और 4 कितना होता, 60, 605 बन गया ये, 605। और इस परसेंटेज की सिंबल को हटाऊंगा तो नीचे कितना बन जाएगा, 800, नीचे कितना बन जाएगा, 800, ठीक है। ये एक बना कुल मिलाकर। और ये जो बन रहा है वो बन रहा है मिल्क अपॉन टोटल बन रहा है। मिल्क अपॉन क्या बन रहा है, ये टोटल, ठीक है। मिल्क अपॉन टोटल बन रहा है। इस 75% का अगर मैंने फ्रैक्शन देखा तो 605/800 बना, तो मिल्क ऊपर चलेगा, टोटल नीचे चलेगा। 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 121, और 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 160, ठीक है। तो 121 क्या होगा, मिल्क और वाटर का हमें रेशियो देखना था, मिल्क और वाटर का। तो जो टोटल कैपेसिटी है तीसरे वाले मिक्सचर की 160 है, उसमें मिल्क 121 है, 121 मिल्क होगा, तो बाद बाकी 39 यूनिट क्या होगा, वाटर। तो आंसर होगा आपका 121:39, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे हमने पहले यही देखा कि मिल्क कितना परसेंट है, फिर उसका फ्रैक्शन हमने बना लिया। तो जो मिल्क ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होगा वो मिल्क को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला जो टोटल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा मिक्सचर की को, जो तीसरा मिक्सचर बनेगा उसमें। तो मैंने देखा मिल्क जो है वो 121 यूनिट है, टोटल जो कैपेसिटी है मिक्सचर की वो 160 है। तो 121 को अगर 160 में से हटा दोगे तो वाटर के लिए वाटर कितना रहा होगा, 39। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चनों को आप बना लोगे। तो आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी, और आप एग्जाम से, मैं जैसे कहता हूँ कि आपको खुद को एग्जाम से 1000 कदम आगे रखना है, ठीक है। आप रखो ना रखो, पर मैं आपको 1000 क्या, 2000 क्या, 4000 क्या, 5000, 10,000 कदम आगे रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।